बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुजरात दौरे पर रहे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ रण ऑफ कच्छ का रण उत्सव भारत की सांस्कृतिक शक्ति और पर्यटन क्षमता का वैश्विक प्रतीक बन चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने गुजरात दौरे के दौरान कच्छ में आयोजित भव्य रण उत्सव में सहभागिता कर विश्व स्तरीय टेंट सिटी की व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए नजर आए। जहां पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट पर नाम संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज के नाम पर किए जाने के निर्णय के लिए पीएम मोदी का आभार भी जताया। साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से भेंट की। इसके अलावा वडोदरा में आयोजित महंत स्वामी महाराज जन्म जयंती महोत्सव में मुख्यमंत्री ने सहभागिता की। गुजरात दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री की ओर से शुरू की गए रण उत्सव में भारत की सांस्कृतिक शक्ति और पर्यटन क्षमता को देखा। जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कच्छ में आयोजित भव्य रण उत्सव में सहभागिता कर विश्व स्तरीय टेंट सिटी की व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष अनुभव किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी बंजर रही ये भूमि आज किसानों की सहभागिता से पर्यटन, आजीविका और विकास का सफल मॉडल बन गई है, जिसे पूरी दुनिया देख रही है। रणोत्सव में लोक कलाकारों की जीवंत प्रस्तुतियां और गुजरात की समृद्ध संस्कृति से इसे एक विशिष्ट पहचान मिली है। यहाँ सीएम ने बताया कि साल 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ में रणोत्सव की तर्ज पर टेंट सिटी विकसित की जाएगी। इसी के साथ मध्य प्रदेश के उन पर्यटन क्षेत्रों में भी जहां पर्यटकों की संख्या अधिक रहती है, टेंट सिटी विकसित करने की योजना पर कार्य किया जाएगा। वडोदरा में महंत स्वामी महाराज के 92वें जन्म जयंती महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और स्वामी जी से दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात की धरती मानव कल्याण, धर्म और सनातन परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने महंत स्वामी महाराज की मध्य प्रदेश से जुड़ी जीवन यात्रा को गर्व का विषय बताया और आशा व्यक्त की कि आने वाले सालों में जन्म शताब्दी समारोह और भव्य रूप से आयोजित होगा। कार्यक्रम में 15,666 बच्चों ने स्वामी जी की ओर से रचित सत्संग दीक्षा ग्रंथ के 315 श्लोकों का सामूहिक पाठ किया, जिससे नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। कार्यक्रम में संत गुणातीतानंद स्वामी की महिमा और जीवन पर आधारित नाटक का भी मंचन किया गया, जिसमें गौड़ साम्राज्य के राजा भगवत सिंह के माध्यम से सामाजिक और धार्मिक योगदान की जानकारी दी गई। आज बड़ोदरा की पुण्य भूमि पर भगवान स्वामी नारायण की दिव्य छाया में परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की 92वीं जयंती ये उत्सव नहीं है, गुणातीत गुरु परंपरा के अखंड प्रवाह का ये साक्षी स्वरूप है। मेरी अपनी ओर से पुनश्च बहुत बहुत शुभकामना। बच्चों में संस्कार के लिए महंत स्वामी जी महाराज ने वाकई अद्भुत साधना की है। कई प्रकार से उनके जीवन में भविष्य की दृष्टि से जो आलोकित करने का प्रकाश दिया है वो वास्तव में अद्भुत है। और जैसा देखा हमने, छोटे छोटे बच्चों ने विविध प्रकार के अपनी प्रतिभा से कई सारी बुराइयों से लड़ने का शुभ संकल्प लेकर के भविष्य के लिए हमारी संस्कृति को और जीवंत करने का प्रयास किया। मैं आज संतों की संगत के आधार पर सच में हमने ईश्वर को नहीं देखा। ईश्वर की केवल कामना करते हैं, कल्पना करते हैं, लेकिन गुरु को जब पाते हैं तो साक्षात ईश्वर के रूप में देखते हैं, उसका एहसास हमको हो जाता है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, हम अपने गुरु से बात करते हुए
भगवान से बात करते इसका एहसास होता है। मैं पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गुजरात दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गिर नेशनल पार्क का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की ओर से किए गए उत्कृष्ट वन प्रबंधन, वन संरक्षण की प्रतिबद्धता और सुव्यवस्थित पर्यटन व्यवस्था का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन और वन संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश में भी अपार संभावनाएं मौजूद हैं। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में किए गए प्रबंधन और व्यवस्थाओं से मिले अनुभवों का अध्ययन कर मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों और पर्यटन स्थलों को और आर्थिक समृद्ध तौर पर बनाया जाएगा, जहां आकर्षण और विश्व स्तरीय व्यवस्थाएं होंगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की वन संपदा को संरक्षित करते हुए पर्यटन के नए अवसर विकसित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, मध्य प्रदेश को वन पर्यटन के क्षेत्र में देश और दुनिया में नई पहचान दिलाने की दिशा में कार्य करेगी। के बाघ और गिर के रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर हमारे यहाँ भी टूरिज्म की दृष्टि से फॉरेस्ट टूरिज्म बहुत जबरदस्त है। टाइगर का हमारा काफी बड़ा एरिया है। ऐसे में यहाँ के प्रबंधन देखने की दृष्टि से भी मैं आया था और जिस प्रकार का ये सुप्रबंधन किया है माननीय मोदी जी के शासनकाल से, बाद में परवर्ती काल के सभी मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र पटेल जी ने भी काफी ध्यान दिया है, काफी अच्छे प्रकार से मेंटेन किया है और उम्मीद करते हैं कि हमारे राज्य के अंदर भी हम इससे अच्छी बातों को लेके जाएंगे और कई सारी हमारे यहाँ की अच्छी बातें भी। परस्पर फॉरेस्ट के अंदर एक दूसरे से शेर, जंगल के प्रबंधन से लेकर और पूरी प्रकार से खासकर टूरिज्म के सिस्टम में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट का नाम संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज के नाम पर किए जाने के निर्णय के लिए पीएम मोदी का हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय सामाजिक समरसता और धार्मिक सम्मान की भावनाओं को मजबूत करता है और पूरे राज्य में इसे लेकर उत्सव का माहौल है। संत शिरोमणि पूज्यवर रविदास महाराज की जन्म जयंती के अवसर पर पंजाब में आदमपुर एयरपोर्ट का नाम संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पे करने की यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्णय की मैं सराहना भी करता हूं, बधाई देना चाहता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व की जयंती को एक तरह से उनको समर्पित किया है। हमारे लिए आज का ये जो खासकर करुणा, समता, ममता और जातिगत विषमता के बीच महर्षि रविदास जी ने जो अपनी भूमिका अदा की है, जात पात पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, इतने उदात्त विचार रखने वाले रविदास जी के नाम पर इस एयरपोर्ट के नामकरण की मैं बधाई देना चाहता हूँ। वडोदरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से भेंट की। इस दौरान दोनों ने हाल ही में राज्य और स्थानीय स्तर पर चल रहे कार्यक्रमों और परियोजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने नागरिक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर संवाद भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुजरात दौरे पर रहे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से भी मिले। वडोदरा एयरपोर्ट पर उनकी गुजरात के सीएम से ये मुलाकात की तस्वीर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मुलाकात को काफी अहम बताया।